अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद क्या देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें डिफरेंसेस, ये सब चीजें हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये किसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ हाइड्रोकार्बन। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर रहे हैं, एज अ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक नया नाम क्या दे दिया है, हाइड्रोकार्बन। अब उस हाइड्रोकार्बन के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड है, आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ, हम उसको कहां जहां पर लिखा हो वहां पर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि क्या देखेंगे हम उस फार्मूले के स्ट्रक्चर में क्या देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद क्या है, उसके एग्जांपल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड, एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंगल डैश सी, यानी सी फिर क्या है डैश, फिर सी फिर डैश, मतलब ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड सी बॉन्ड, मतलब ये पूरा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ गया, कौन सा, एल्केन। मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये बस याद रखना है आपको, क्या कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एल्केन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल्केन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे क्या है, देखो इथेन, इथेन में देखना यहाँ पर क्या लगा है, एन, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है, क्या है ये, एल्केन। तो एल्केन में क्या है, एन लगा होता है। इसका फार्मूले में क्या है, यहाँ पर देखोगे, इसको अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो, C2H कितने यहाँ पर 6। क्लियर है बात समझ में। तो यहाँ पर देखोगे C2H6 है, लेकिन यहाँ पर लगा दोनों किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए क्या होगा, ये इथेन है। क्या है ये, इथेन क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 2। मैंने इसके पहले टेबल बताया था, क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट। ऐसा ये पूरी टेबल में इसकी और एक अलग से जो है वीडियो उस पे देख लेना है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया क्या है, यहाँ पर एन क्यों लगा, क्योंकि ये एल्केन है। अभी इसके पूरे डिटेल्स अपन करेंगे, लेकिन इसके ओवरव्यू के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड आ गया। दूसरे में क्या होगा, देखो ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन में देखो ईएनई होता है लास्ट में, क्या होता है, ईएनई। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, कि इसमें क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड मिलेंगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद में देखो इथीन है, तो यहाँ पर H2, ये CH4 है। देखो ये क्या है, H2C किसमें कनेक्टेड है, यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना, एल्केन में ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उससे कम एल्कीन में होता है, उससे कम किससे में होते हैं, एल्काइन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है C2H4, इसका ये इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा बॉन्डिंग के साथ में। इसके बाद देखो क्या है, एल्काइन है, एल्काइन में क्या लगा होता है, YN लगा होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन वाला क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल के लिए इथाइन, क्या है ये, इथाइन। हमने एक ही का एग्जांपल लिया है कि इथेन होगा, इथीन होगा और इथाइन होगा। इथाइन में क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये क्या बना हुआ है हमारे पास, CH2। समझ में ये बात, देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कम होते जा रहे हैं। कार्बन क्या है, यहाँ पर सेम है, C2H2 है, ये कार्बन क्या है, इसमें सेम है। क्लियर बात समझ में आ गई, कार्बन नंबर सेम है, लेकिन हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल में ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या लगा हुआ है, एयर लगा है। ठीक है, एल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप से, ये पूरी जो टेबल रिप्रेजेंट किससे कर रही है, फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल में लास्ट में क्या है, OL आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको लास्ट में क्या लगा होगा, OH लगा होगा, तो OH से हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे कि ये एल्कोहल ग्रुप का है। और उसमें देखो मीथेन है, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। CH4 का एक H चला जाता है तो बचेगा CH3, और एक H जाने की बजाय उसमें क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो CH3 OH से क्या होगा, मीथेनॉल हो जाएगा। चलो इसके बाद क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है थर्ड।
थर्ड क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एल्डिहाइड में देखोगे तो क्या होता है, इसमें CHO लगा होता है। यहाँ पर ये प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में जानते हो, तो ये क्या होते हैं, सफिक्स लगते हैं। ये सफिक्स मतलब फॉर्मूला लिखने के बाद लगते हैं। अभी इसमें पढ़ेंगे अपन रूट और कहां-कहां पर क्या-क्या चीजें लगती है, IUPAC नेम लिखने का तरीका सब पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये सिर्फ ओवरव्यू है कि इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, CHO का ग्रुप लगा दिया हमने। अब CHO का ग्रुप में देखो क्या होगा, यहाँ क्या है, ये इथेनॉल है। अब इथेनॉल में देखो यहाँ CHO लास्ट में क्या मिलेगा आपको, CHO मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लास्ट में जहां पर सफिक्स क्या लगता है, Al लगता है। OL लगता है एल्कोहल में, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, Al लगता है। और CH3COOH, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सफिक्स में क्या लग गया है हमारे पास, CHO लग गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो मीथेन में ही हमने क्या लगा दिया, CHO एक ग्रुप सफिक्स का लगा दिया। तो इससे पता चल गया कि एल्डिहाइड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये सारे क्या है, डेरिवेटिव्स है। किसके डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। समझ में मत, वर्ड याद रखना, डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है अगला, कीटोन है। कीटोन में लास्ट में देखो क्या लगा होता है, यहाँ 1 लगा होता है, ठीक है, O यानी 1। तो कीटोन में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन या कोई भी एटम से जुड़े होंगे, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये प्रोपेन, यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या, CH3 फिर डैश CO और फिर CH3। अब ऐसा समझो, इसमें क्या होता है, पहले एक ग्रुप लगा होता है और बाद में एक ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और बीच में क्या लगा है हमारे पास, CO लगा है, क्योंकि C और O दोनों क्या है, एक दूसरे से डबल बॉन्ड में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर 1 कब लगेगा, जब इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, CO बीच में रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कीटोन है। क्या है, कीटोन। क्लियर है बात। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH लगता है। जैसे हम एसिटिक एसिड लिखते हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। समझ में ये बात, क्यों इथेनोइक बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोकार्बन है या फंक्शनल ग्रुप है इसका, कार्बोक्सिलिक। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो यहाँ पर CHO लगा होगा, COOH लगा होगा, तो ग्रुप इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। ये दिख रहा है आपका यहाँ पर नाम, और इसी का नाम क्या है दूसरा, एसिटिक एसिड भी है। इसी का नाम क्या है, एसिटिक, ठीक है। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, ईथर है। ईथर में क्या है हमारे पास, COC ग्रुप लगा होता है, ठीक है। COC ग्रुप लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं। डाई मिथाइल ईथर क्यों बोलते हैं, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि इधर एक क्या लगा रहेगा हमारे पास, मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, और इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए डाई दो जगह लगा, इधर भी लगा रहता है और इधर भी लगा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाई मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ईथर है। क्या है ये, ईथर। इसके बाद है हमारे पास हेलाइड। हेलाइड का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं उनको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलाइड। हेलाइड में देखोगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। एक्स में देखो क्या है, एफ है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है आपके हेलाइड्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास, क्लोरोइथेन। जैसे इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो ये हमेशा ऐड कहां पर होता है, लास्ट में होता है, Cl। क्लियर है बात समझ में, कहां ऐड होता है, सफिक्स लास्ट में होता है, लेकिन इसको लिखा पहले नाम जाता है। ये अपन पढ़ेंगे अभी लिखने का तरीका पूरा। क्लोरो, देखो ये क्लोरीन लगा तो इसको क्लोरो लिखते हैं, और इथेन है तो C2H5 है तो वो इथेन में चला गया। समझ में आई बात, क्लियर है। यहाँ इथेन ANE क्यों लगा है, एक चीज ये भी ध्यान देना, ANE क्यों लगा हुआ है भाई, ANE क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये C2H6 होना चाहिए था। क्या होना था, C2H6, पर यहाँ पर एक H हट के वहां क्या लग गया आपका, क्लोरीन लग गया है। समझ में आई बात। और C2H6 क्या होता है हमारा, एल्केन। क्लियर है बात, समझ में आई बात, ये एल्केन ग्रुप से आता है, इसलिए यहाँ पर ANE लगा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल अपन एक स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें एल्केन बनता है, कैसे एल्कीन बनता है, कैसे एल्काइन।